कॉलर से पकड़कर मायरा ऋषभ को घसीटते हुए बाहर निकाल देगी। धक्के मारकर वह उसे घर से बाहर कर देगी। आखिरकार पूरे परिवार के सामने अरमान और अभीरा मिलकर ऋषभ की सच्चाई का पर्दाफाश कर देंगे। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाली कहानी में ऐसा तूफानी मोड़ आने वाला है जो दर्शकों को पूरी तरह से हैरान कर देगा। अब तक जिस ऋषभ को परिवार का शुभचिंतक समझा जा रहा था, वही इंसान सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आने वाला है। उसकी साजिशों का जाल इतना बड़ा निकलेगा कि पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शो में आप देख रहे हैं कि ऋषभ बहुत ही शातिर और चालाक इंसान है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड और उसकी सोच है। उसे हमेशा से लगता रहा है कि लड़कियां कमजोर होती हैं और उन्हें अपनी मर्जी से जीने का कोई अधिकार नहीं है। यही वजह है कि जब मायरा ने उसे कभी महत्व नहीं दिया, तब से उसके मन में बदले की आग जलने लगी थी। दूसरी तरफ अभीरा लगातार मायरा को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। वह समझ चुकी है कि डरकर बैठने से समस्या खत्म नहीं होगी, लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता कि जिस व्यक्ति पर पूरा परिवार भरोसा कर रहा है, वही उनकी जिंदगी को बर्बाद करने की योजना बना रहा है। इसी दौरान अर्शभ एक और खतरनाक चाल चलता है। वह मायरा के फोन में ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल करवाने का सुझाव देता है। सभी को लगता है कि वह मदद करना चाहता है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। वह चालाकी से वही ट्रैकर अभीरा के फोन में भी डाल देता है। अब उसे घर के हर सदस्य की गतिविधियों की जानकारी मिलने लगती है। उधर अरमान ड्रोन वाले मामले की जांच में जुटा हुआ है। शुरुआत में उसे कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे हर सुराग अर्शभी की तरफ इशारा करने लगता है। जब उसे पता चलता है कि ड्रोन खरीदने वाला व्यक्ति वही था जिसने कुछ दिन काम करके अचानक नौकरी छोड़ दी थी, तब उसके शक की सुई सीधे ऋषभ पर जाकर टिक जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब अरमान को एक पुरानी सीसीटीवी फुटेज मिलती है। उस फुटेज में ऋषभ किसी अज्ञात व्यक्ति से मिल रहा होता है। दोनों के बीच कुछ पैसों का लेन देन होता दिखाई देता है। यह देखकर अरमान समझ जाता है कि मामला सिर्फ स्टॉकिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। दूसरी तरफ अभीरा भी ऋषभ की बातचीत सुन लेती है। वह साफ साफ सुनती है कि ऋषभ मायरा को कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहा है। वह कह रहा होता है कि अब मायरा टूट चुकी है और उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। यह सुनकर अभीरा का खून खौल उठता है, लेकिन वह तुरंत कोई कदम नहीं उठाती। वह तय करती है कि पहले सारे सबूत इकट्ठा किए जाएंगे और फिर पूरे परिवार के सामने अर्शभ का असली चेहरा बेनकाब किया जाएगा। उसी रात एक और चौंकाने वाली घटना होती है। मायरा के कमरे की खिड़की पर कोई पत्थर फेंकता है। जब सभी बाहर जाकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन पत्थर के साथ एक धमकी भरा नोट जरूर मिलता है। नोट में लिखा होता है कि अगर मायरा ने चुप रहना नहीं सीखा तो उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। यह देखकर पूरा परिवार डर जाता है, लेकिन मायरा पहली बार डरने के बजाय गुस्से में नजर आती है। उसे महसूस होने लगता है कि अगर वह अब भी चुप रही तो ऋषभ जैसी सोच वाले लोग कभी नहीं रुकेंगे। अगले दिन अभीरा और अरमान मिलकर एक बड़ा प्लान बनाते हैं। वे जानबूझकर एक झूठी जानकारी परिवार के सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें स्टॉकर के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत मिल गया है। दरअसल यह एक जाल होता है। जैसे ही यह खबर अर्शभ तक पहुंचती है, वह घबरा जाता है। घबराहट में वह उसी व्यक्ति को फोन करता है जो उसकी मदद कर रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसका फोन पहले से निगरानी में है। अब अरमान और अभीरा को वह सबूत मिल जाता है जिसका उन्हें इंतजार था। दूसरी तरफ मुक्ति भी एक बड़ा खुलासा करती है। वह बताती है कि कुछ महीनों पहले भी ऋषभ एक लड़की को परेशान कर चुका था, लेकिन उस समय मामला दबा दिया गया था। यह सुनकर परिवार के सभी सदस्य स्तब्ध रह जाते हैं। अब कहानी पूरी तरह बदल जाती है। जो लोग अब तक ऋषभ का समर्थन कर रहे थे, वे भी उसके खिलाफ खड़े होने लगते हैं। फिर आता है वह दिन जिसका सभी को इंतजार था। पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है। ऋषभ को लगता है कि किसी और विषय पर बात होने वाली है, लेकिन तभी अरमान स्क्रीन पर एक वीडियो चला देता है। वीडियो में आर्शभी की सारी करतूतें रिकॉर्ड होती हैं। उसके फ़ोन कॉल्स, उसकी हरकतें, ड्रोन खरीदने के सबूत और यहाँ तक कि उसकी धमकियों की रिकॉर्डिंग भी सामने आ जाती है। पूरा घर सन्न रह जाता है। आर्शभी पहले तो खुद को बचाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन तभी अभीरा एक एक करके सारे सबूत सामने रख देती है। अब ऋषभ के पास कोई जवाब नहीं बचता। उसी समय मायरा आगे बढ़ती है। जो लड़की कभी डर गई थी, वही आज पूरी हिम्मत के साथ उसके सामने खड़ी होती है। वह ऋषभ का कॉलर पकड़ लेती है और उसे उसके किए की सजा सुनाती है। मायरा कहती है कि लड़कियों को कमजोर समझने की सबसे बड़ी गलती तुमने की है। तुमने सोचा था कि डराकर हमें चुप करा दोगे,
लेकिन आज तुम्हारा असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। इसके बाद वह उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही रश्भ घर से बाहर निकलता है, वह पलटकर एक ऐसी बात कहता है जिससे सभी चौंक जाते हैं। वह दावा करता है कि इस पूरे खेल में वह अकेला नहीं था और परिवार का ही एक सदस्य उसकी मदद कर रहा था। यह सुनते ही सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बनने वाला है कि आखिर वह गद्दार कौन है। क्या सचमुच परिवार का कोई सदस्य ऋषभि के साथ मिला हुआ था, या फिर यह सिर्फ बचने के लिए बोला गया उसका आखिरी झूठ है। आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ड्रामा, रहस्य, धोखा और कई बड़े खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। एक सच सामने आएगा तो उसके पीछे छिपे 10 और राज खुलते नजर आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि ऋषभि के जाने के बाद परिवार में कौन सा नया तूफान आने वाला है, और क्या मायरा और अभीरा इस नई चुनौती का सामना कर पाएंगी या नहीं।